हेलो एवरीवन, स्वागत है एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम अंडर ग्रेजुएट 6 सेमेस्टर अर्थात बीए 6 सेमेस्टर का अंडर एनएपी यूजी एग्जामिनेशन जून 2024 मेजर कोर्स अंडर एनएपी इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है आपका 6 सेमेस्टर में आपका मैं बता दूं आपको सेकंड पेपर है ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, आप कोड नंबर देख सकते हैं। जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिन भी बच्चों के पास 6 सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स चुना होगा तो उनको पता है कि 2 पेपर होते हैं 5th सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर में। तो 6 सेमेस्टर में पहला पेपर हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, जब तक ये वीडियो जाएगी फर्स्ट पेपर अपलोड हो जाएगा। सेकंड पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कोड नंबर देख लीजिए A080602T है। ठीक है, आपका जो समय है वो 3 घंटे मिलता है आपको पेपर पूरा करने के लिए, और जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका 75 नंबर का है। ठीक है, आपको सेक्शन इसमें सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। आपके कुल 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 कुल सेक्शन मिलेंगे। देखते हैं सेक्शन ए या खंड अ में आपका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और पांचों ही प्रश्नों का क्या है आपको उत्तर देना है। प्रत्येक एक प्रश्न का जो अंक है वो 3 नंबर का। इस तरह कुल 5 प्रश्नों का अंक आपका 15 नंबर का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ फॉर्म एंड द प्रोडक्टिविटी? फॉर्म, आकार व उत्पादकता में क्या संबंध है? यह पेपर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन? हरित क्रांति क्या है? थर्ड क्वेश्चन है स्टेट द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कृषि का आर्थिक विकास में महत्व बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका जो वेरी शॉर्ट का है, व्हाट इज स्टेबिलाईजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइजेस इज नेसेसरी। कृषि मूल्य का स्थिरीकरण क्यों आवश्यक है? आपका फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज पर्पज ऑफ स्टेबलाइजिंग द WTA। WTA क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन है। इसका क्या उद्देश्य है वो आपको बताना है। तो एक उद्देश्य तो चलिए मैं ही बता देता हूँ कि जो जो इसका है ये जो विभिन्न देशों के जो उपजे जो विवाद होता है उसको सुलझाता है। ठीक है, और आशावादी रूप में क्या करता है? व्यापार करवाता है। ठीक है, इसका हिंदी में देख लेते हैं। WTO की स्थापना का उद्देश्य क्या था? अब आपका सेक्शन बी देखते हैं, खंड बी, जो कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। आपका इसमें कुल मिला के 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें से 3 में से आपको कुल 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए 7.5 अर्थात एक प्रश्न के लिए 7.5 नंबर मिलेंगे। 2 प्रश्न आप करते हो तो आपको 15 नंबर टोटल मिलेंगे। ठीक है, आपको अधिकतम 200 शब्दों में क्या करना है? इसका आंसर आपको देना है। तो इस क्वेश्चन पेपर का 6th क्वेश्चन या लघु का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया? भारत में कृषि विपणन की क्या व्यवस्था है? ठीक है, विपणन मतलब बोने से लेके उत्पादन तक, मार्केट तक पहुंचने में क्या क्या चीज़ें और क्या क्या किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाए उसके बारे में आपको क्या करना है इसमें बताना है। ठीक है, 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर इन इंडिया। भारत में कृषि श्रमिकों की समस्या बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द मेन मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया? भारत में कृषि वित्त के क्या साधन है ये आपको बताना है। सेक्शन सी देख लेते हैं आपका या खंड सा, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं।
इसमें आपको कुल मिला के 5 क्वेश्चन जो आपका लॉन्ग में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से आपको 5 में से किन्हीं भी 3 प्रश्नों को जो आपको आता होगा उसको क्या करना है, आपको उत्तर देना है। प्रत्येक एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर कैरी करेगा, ठीक है। तो अगर आप 3 प्रश्न करते हैं तो आपका 45 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइजेस इन इंडिया, एक्सप्लेन द साइड इफेक्ट एंड रीजन ऑफ फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चरल प्राइजेस। भारत में कृषि मूल्यों में स्थायित्व की क्या आवश्यकता है, ठीक है। कृषि मूल्य में उच्च वचन के दुष्प्रभाव एवं कारण स्पष्ट कीजिए। आपका लॉन्ग का सेकंड क्वेश्चन या इस प्रश्न पत्र का 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। उत्पत्ति ह्रास नियम के तालिका व चित्र की सहायता से समझाइए। जो कि आपका फर्स्ट, अगर आप सभी ने पढ़ा होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने ये पढ़ा होगा, उत्पत्ति का हास्य नियम, ठीक है। बहुत इजी है ये, ठीक है। हो सकता है मैं लेके आऊँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11th। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चरल लेबर, राइट प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर, गिव द सजेशन इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर। खेतीहर या कृषि श्रमिक से क्या आशय है, मतलब आपको बताना है कि कृषि श्रमिक क्या है, ठीक है। कृषि श्रमिकों की समस्याएं लिखिए, ठीक है। खेतीहर श्रमिकों की दशा में सुधार हेतु सुझाव दीजिए, ठीक है। आपको उनकी कौन कौन से, अगर वो खेती करते हैं, ठीक है, तो उनकी कौन कौन सी समस्याएं आती हैं तथा उनको उन दशाओं को सुधारने के लिए आप कौन कौन से उपाय बता सकते हैं, इसमें आपको बताना है। आपका 12th क्वेश्चन है आपका, एग्जाम द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। जो जिसकी शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं WTO, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के भारतीय कृषि पर प्रभाव की समीक्षा कीजिए कि किस प्रकार जो विश्व व्यापार संगठन ने भारतीय कृषि पर कौन कौन से प्रभाव डाले हैं। क्योंकि विश्व प्रभार जो WTO के सदस्य जितने भी देश हैं वो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, WTO एक पक्ष देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन दूसरा पक्ष क्या है कि जो हमारे घरेलू उद्योग हो उसको भी क्या क्या, जो छोटे छोटे उद्योग है जिन्हें हम शिशु उद्योग बोलते हैं, उनको क्या कर दिया, खत्म करने का भी क्या किया है, WTO ने काम किया है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि क्या क्या WTO के भारत में प्रवेश के बाद क्या प्रभाव पड़ा है कृषि के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13 और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट पेपर है, लास्ट है क्वेश्चन है, व्हाट इज मिंट बाय लैंड रिफॉर्म्स, व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस डायरेक्शन। भूमि सुधार से क्या अभिप्राय है, इस दिशा में भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, जिससे कि आपको 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 तो मदद मिले ही, आपके दोस्तों को भी मदद मिले, ठीक है। फिलहाल के इतना ही, धन्यवाद।